नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो हमारी चल रही है इकाई 5 हिंदी कविता। और यहाँ पर हम यूजीसी नेट और यूपीएससी की एचपीएससी की जो आनेगामी परीक्षा है 2024-25 की, उसकी तैयारी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पूरा का पूरा टेक्स्ट हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम आसानी से यहाँ देख रहे हैं। हम यहाँ कवि, कविता, व्याख्या, भूमिका, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी जिस कविता से भी संबंधित है वो हम यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक युग में भी द्वितीय युग हमने देखा है। जो भी रचनाएं सारी की सारी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सारी रचनाओं को हम यहाँ ले रहे हैं। छुटपुट छुटपुट उन रचनाओं का सार भी हम यहाँ देख रहे हैं, भूमिकाएं भी हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, साथ ही जो कवि के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। दरअसल अब हमारे अगले कवि छायावाद के हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को थोड़ा सा उनकी जानकारी लेते हुए आगे उनकी जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनके बारे में हम देखेंगे। प्रसाद जी का समय सन 1890 से 1937 माना जाता है साहित्य इतिहास नगेंद्र जी के अनुसार। 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा ली। प्रारंभ में इनकी जो रचनाएं थीं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जो रचनाएं थीं वो ब्रज में थी और बाद की जो थी वो खड़ी बोली की कविताएं इन्होंने की हैं। कामायनी में इन्होंने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की गई, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अवश्य नहीं कि उन रचनाओं से संबंधित है और अन्य रचनाओं से संबंधित है, पर वो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए जानने, सो मैंने यहाँ पर उनको भी इंक्लूड किया है। प्रसाद जी की आरंभिक शैली बहुत कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की संस्कृत गर्भित शैली से मिलती जुलती है, जो स्थूल और बहुमुखी है। साहित्य इतिहास नगेंद्र जी का छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले झरना में होते हैं। कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर देखें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकाश्वास, बब्रुवान और कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इनकी रचनाओं को देखना है, ताकि क्रम से भी अगर लगाने के लिए आ जाए तो आप इनको क्रम से भी लगा सकें। आंसू कविता को, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम आंसू कविता का सार देखते हैं और जो भी उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी हम यहाँ पर जान लेते हैं। आंसू का आरंभिक जो हुआ है वो कवि की विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। आंसू एक प्रबंधात्मक गीति काव्य है। ध्यान रखना है, आंसू क्या है? एक प्रबंधात्मक गीति काव्य है। इसके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने के से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। आंसू के प्रथम संस्करण से 1982 में केवल 252 पंक्तियां थीं। जब आंसू का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था 1982 में, तो केवल 252 पंक्तियां थी, लेकिन लगभग 8 वर्ष बाद इसका दूसरा संशोधित संस्करण श्रावणी पूर्णिमा संवत 1990 में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरे संस्करण की अगर बात करें तो पूर्व रचित छंदों का क्रम कुछ बदल दिया गया और कुछ छंद बढ़ा दिए गए, जिन्हें मिलाकर आंसू काव्य में 680 पंक्तियों हो गई। इसमें आगे जो है आचार्य शुक्ल जी ने इसके बारे में ये भी कहा है कि इसमें कवि अज्ञात प्रीतम के लिए आंसू बहा रहा है, कहीं लोक पीड़ा से व्यथित होकर के मग्ध दुखी वसुधा को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का उजाला देना चाहता है। आंसू के बारे में आगे बाबू गुलाब राय जी ने भी एक कथन कहा है कि आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है, इसमें व्यक्ति के दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की हाट भी है, यही उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ये बाबू गुलाब राय जी का कथन है। आगे इसके बारे में एक कथन नगेंद्र जी का भी है कि आंसू में प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकालकर विश्व वेदना के साथ तादात्म्य स्थापित करती हुई मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए आकुल हो उठती है। नगेंद्र जी का है, महत्वपूर्ण कथन है, यह ध्यान रखना है। प्रसाद जी की भावुकता इस काव्य में स्पष्ट दिखती है। आंसू में प्रेम की स्मृति सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की मानसिक पीड़ा को सहना भी पड़ता है। आंसू गीति काव्य इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। आंसू का मुख्य केंद्र विरह श्रृंगार है।
इसकी रचना आनंद छंद में हुई है। ध्यान रखना है कि इसकी जो रचना है उसका छंद आनंद छंद है, आनंद छंद में हुई है। सत्य तो यह है कि आंसू बौद्धिक चिंतन और भाव प्रवालता से एक महत्वपूर्ण रचना सिद्ध होती है। आगे देखते हैं हम आंसू के कुछ महत्वपूर्ण पद। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि से हैं कहती, कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, जितने तरंगनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। वह रूप रूप की केवल या रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझ में। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें। ये महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीले मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। मदिरा से मधु मदिरा से आप लोग इसे बच्चन जी का नहीं समझिएगा, ध्यान रखिएगा। जो जो उलझन बढ़ती थी बस शांति विहंसती बैठी, उस बंधन में सुख बंधता करुणा रहती थी ऐठी। हिलते द्रुमदल कल किसले देती गलबाही डाली, फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुप की तान निराली। छिप गई कहाँ छू कर वे मलयज की मृदु हिलोरे, क्यों घूम गई है आकर करुणा कटाक्ष की कोरे। विस्मृति है मादकता है मूर्छना भरी है मन में, कल्पना रही सपना था मुरली बजती निर्जन में। आगे देखिएगा। विष प्याली जो पीली थी वह मदरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याली अब प्रेम बना जीवन में। एक अगला वाला पद भी महत्वपूर्ण है। नाविक इस सूने तट पर, नाविक इस सूने तट पर, एक मिनट गाइस। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि किस पंक्ति से लिया गया है। निश्वास मलय में मिलकर छाया पथ छू आएगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। और एक ये वाला पद आप लोग ध्यान रखिएगा। इस यांत्रिक जीवन में क्या ऐसी थी कोई क्षमता, जगती थी ज्योति भरी सी मेरी सजीवता ममता। और एक ही वेदना वाला। वेदना विकल फिर आई मेरी 14 भुवन में, सुख कहीं न दिया दिखाई विश्राम कहाँ जीवन में। उच्छ्वास और आंसू में विश्राम थका सोता है, रोई आंखों में निद्रा बनकर सपना सोता है। बहुत सुंदर रचना है पूरी की पूरी। एक ये पद है। वेदना मधुर हो जावे मेरा निर्दयी तन्मयता, मिल जाए आज हृदय को पाऊँ मैं भी सहृदयता। और इस तरह से इसकी अंतिम पंक्तियाँ और देख लेते हैं गाइस, क्योंकि बहुत बड़ी ये रचना है, रमणगीति काव्य है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, जैसे मैंने आपको बताया। जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो मैं आपको यहाँ बताती चल रही हूँ। सूनी कुटिया काने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरी दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभाव हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। बहुत सुंदर रचना। कामायनी की अगर हम बात करते हैं तो आंसू तो ये हमारा समाप्त हुआ। जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने जानी। सभी रचनाओं को हम यहाँ ले रहे हैं, तो छुटपुट हर एक रचना के बारे में यहाँ पर जानकारी है, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारा संग्रह एक ही बार में ले रही हूँ। कामायनी की हम बात करें तो यहाँ श्रद्धा लज्जा ईड़ा सर्ग महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा हम देख रहे हैं। कामायनी की जो विशेष बातें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम कृति है, याद रखना है। कामायनी अर्थात काम की पुत्री यानी कि श्रद्धा। इसमें कथानक का आधार वह प्राचीन आख्यान है जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देव जाति प्रलय का शिकार हो जाती है। और मनु तथा श्रद्धा या कामायनी, मनु को हम तथा श्रद्धा जिसे हम कामायनी भी कह सकते हैं, उसके संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन हो जाता है। इसमें मनु यानी मानव, श्रद्धा यानी हृदय, ईड़ा यानी बुद्धि के माध्यम से समन्वय का संदेश दिया जाता है। ये प्रतीक पूछ लिया जाता है। मनु किसका प्रतीक है? मानव का। श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ का भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का
संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी की भूमिका से जयशंकर प्रसाद जी ने ये पंक्ति कही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इनको। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। आचार्य शुक्ल जी ने कामायनी के बारे में कहा है कि किसी एक विशाल भावना को रूप देने की और भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। कामायनी के 15 सर्ग हैं। 15 के 15 सर्ग ना भी पूछे जाएं तो प्रारंभिक और अंतिम सर्गों के नाम अवश्य पूछे जा सकते हैं, या सर्गों को क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है। सो आप लोगों को ये सर्ग याद होनी ज़रूरी है। चिंता, आशा, श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरह से 15 सर्ग इसके पूरे हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सर्ग बाई सर्ग, यानी एक एक सर्ग का यहाँ पर थोड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम देख लेते हैं क्या किस सर्ग में है। दरअसल श्रद्धा सर्ग का सार हम यहाँ देख रहे हैं। काम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण श्रद्धा ही कामायनी है। यह कामायनी महाकाव्य का तीसरा सर्ग है और इस सर्ग में श्रद्धा को सनातन नारी के प्रतीक रूप में उपस्थित किया गया है। नगराज हिमालय के एकांत प्रदेश में चिंतामग्न मनु को एक सुंदर बालक के मुख से यह प्रश्न सुनाई दिया। क्या प्रश्न सुनाई दिया? अरे संसार, समुद्र के इस तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि के समान संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करने वाली तुम कौन हो? मनु को श्रद्धा के शब्द संगीत में लगते हैं और उसके उत्तर में मनु कहता है, आकाश एवं धरती के बीच जिस प्रकार जलता हुआ उल्का भटकता फिरता है तथा उससे अपनी जलन शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझता, वही दशा मेरी भी है। मैं जड़ की भांति असहाय हूँ। मनु के भीतर भी श्रद्धा को देख यह प्रश्न उठता है कि वह कौन है जो पतझड़ के समान उसके नीरस जीवन में बसंत का आगमन लेकर आती है। श्रद्धा बताती है कि उसके मन में गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाओं को सीखने का उत्साह था, जिसके लिए वह सदैव इधर उधर घूमा करती थी। उसका हृदय कौतूहलपूर्ण मानस के सुंदर स्त्री को खोजना चाहता था, इसलिए घूमती फिरती वह हिमालय की सुंदरता से मोहित होकर वहाँ चली आती और प्रकृति के प्रलय के बाद वहाँ अकेली रह जाती है। वह मनुष्य को समझाती है कि जीवन का सत्य केवल तप नहीं है। वह स्वयं को मनु को आत्मसमर्पित कर देती है। श्रद्धा की बातों से मनु के मन में ऊर्जा का संचार होता है। तो ये है हमारा श्रद्धा सर्ग यानी तीसरा सर्ग। श्रद्धा सर्ग की कुछ पंक्तियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। कौन हो तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का यहाँ पर चुपचाप प्रभा की ये थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है हमारा। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का उलझा हुआ रहस्य, करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देते हो छवि धाम। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कान, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। आगे देखिएगा। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता हूँ मैं प्यारी संतान। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है जो सर्ग की अगर हम बात करते हैं तो सर्ग है हमारा लज्जा सर्ग, और लज्जा सर्ग को भी हम ऐसे ही देख लेते हैं जैसे श्रद्धा सर्ग को हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं से जाना है। पूर्णिमा की सुहावनी रात में मनु के प्रेम उद्गार सुनकर के श्रद्धा के मन में प्रणय भावना अधिक तीव्र हो जाती है। ठीक है, अधिक तीव्र हो जाती है, किंतु नारी की मानस सखी जो लज्जा है उसके मार्ग में बाधक बन जाती है और श्रद्धा के अंतर मन में प्रविष्ट हो जाती है। श्रद्धा नहीं समझ पाती कि वह मनु से मिलन के लिए इतना व्याकुल है, किंतु एक संकोच भावना के कारण वह खुद में सिमटी सी जा रही है। उसके उधर मतलब मनु के कुछ बोलने में संकोच कर रहे हैं मनु भी उससे। वह समझ नहीं पाती कि वह चाहते हुए भी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर पा रही है। लज्जा श्रद्धा से कहती है कि मेरे ही कारण स्वेच्छाचारिणी नहीं हो पाती हो तुम। लज्जा उसे सचेत करती है और कहती है कि प्रेम मार्ग पर बढ़ने से पहले सोच विचार कर लो। और वो ये भी कहती है, लज्जा कहती है श्रद्धा से कि मेरी बात मानने वाली नारी मर्यादा के अंदर रहने के कारण सदैव सुखी रहती है।
इस पर श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में यह भावना प्रबल होती जा रही है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष की समता करने से नहीं बल्कि समानता करने से नहीं बल्कि उस पर विश्वास करते हुए उसका आश्रय प्राप्त करने में है। आगे श्रद्धा के मन में समर्पण भाव देख करके जो लज्जा है, यहाँ समर्पण, यहाँ थोड़ी सी ज़रा मिस्टेक्स हैं ये टाइपिंग के, उनको अनदेखा कीजिएगा, मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा के मन में समर्पण भाव देख करके लज्जा कहती है कि तुमको समझाना व्यर्थ है, तुम तो पहले ही अपना सुख वैभव मनु को दान कर चुकी हो, तुम श्रद्धा की मूर्ति ही हो। लज्जा कहती है श्रद्धा, लेकिन इतना यहाँ पर देखिएगा, तुम श्रद्धा की मूर्ति हो, तो लज्जा उससे कहती है श्रद्धा, लेकिन इतना सुन करके कि तुमने आज अपने जीवन की सभी प्रिय साधनी को आहुति दे दी है और तुम्हें अब अपना सर्वस्व पुरुष को समर्पित करना ही होगा। कितनी भी विपत्ति में मुस्कुराते हुए दिन रात पुरुष के लिए अपने को न्यौछावर करना होगा। तो यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है और लज्जा के कुछ सर्ग के कुछ बिंदु यहाँ पर है, मतलब कुछ पद यहाँ पर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें शुरू का ही है, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले के विभव बिखरता जो, वैसी ही माया से लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीत वे में लतिका सी, तुम कौन आ रहे हो बढ़ती कोमल बाहें फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती किन इंद्रजाल के फूलों से, लेकर सुहाग कणराग भरे सिर नीचा कर हो गूंथ रही। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा सर्ग बहुत सुंदर है। ईड़ा सर्ग की बात करें तो ईड़ा सर्ग को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अपनी जीवन संगनी श्रद्धा को हिमालय की एकांत गुफा में त्याग करके मनु लंबे समय तक इधर उधर भटकते रहते हैं। अपनी जीवन संगनी कौन बन गई है उनकी? श्रद्धा, क्योंकि उसने अपना समर्पण लज्जा के कहने के बाद भी, लज्जा ने उसको सचेत किया था कि अगर एक बार तुमने अपना सर्वस्व अगर निछावर कर दिया किसी मनुष्य को तो फिर जीवन भर तुम्हें उस पुरुष की बातों को मानना पड़ेगा, उससे प्रेम में बंधे रहना होगा और उस पुरुष के लिए जो है तुम्हें अपना जीवन न्यौछावर करना होगा। लेकिन श्रद्धा नहीं मानती और वो स्वयं को समर्पित कर देती है मनु के लिए। तो यहाँ ईड़ा सर्ग में देखते हैं आगे क्या होता है। अपना जीवन संगनी श्रद्धा को हिमालय के एकांत गुफा में छोड़ करके मनु लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहता है। घूमते घूमते मनु एक दिन सारस्वत नगर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सारस्वत नगर। थकावट के कारण मनु विश्राम करते हुए सोचने लगे कि हमारे अस्तित्व का अभिप्राय और उद्देश्य क्या है। उजड़े हुए सारस्वत नगर को देख करके मनु को अत्यधिक वेदना होती है और परेशान मनु विचारधारा में मग्न थे। तभी अकस्मात आकाशवाणी के रूप में काम का श्राप सुनाई दिया। मनु, तुम श्रद्धा को बिल्कुल भूल गए तथा आत्मा में विश्वास रखने वाली श्रद्धा को तुमने रुई के समान तुच्छ समझ करके उसकी सदैव उपेक्षा की। तुम अपनी वासना तृप्ति को ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली समझ करके अहंकार व मोह में लीन होकर यह भूल गए कि संसार में नारी की भी कुछ सत्ता होती है। नारी और पुरुष के परस्पर समानता का संबंध है। काम मनु को श्राप देता है कि तुम्हें तनिक भी सुख प्राप्ति नहीं होगी तथा तुम्हारे जीवन में सदैव द्वंद्व चलता रहेगा। अचानक सुबह की किरणों के साथ वह स्वर लुप्त हो जाता है और एक सुंदरी मनु के सामने आकर के प्रकट हो जाती है। वह कौन होती है? वह मनु से कहती है कि मेरा नाम ईड़ा है। तुम कौन हो? मनु उसके प्रश्न का उत्तर देता है कि वह मनु है। मनु ईड़ा से पूछता है कि जीवन का मेल क्या है? जो सत्ता रचना करती है वही विनाश करती है। यदि विनाश ही सत्य है तो मानव मूर्ख बनकर के निर्माण क्यों करता है? ईड़ा मनु से कहती है कि प्रकृति अत्यंत सुंदर है किंतु किसी ने प्रकृति के इस रहस्य को खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया। ईड़ा मनु की बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करने की प्रेरणा देती है और मनु ईड़ा से कहती है कि तुम्हारी बातों से मेरी संपूर्ण निराशा दूर हो गई। तो ये होता है हमारा ईड़ा सर्ग। ईड़ा सर्ग के कुछ पद हम यहाँ देख लेते हैं। हालांकि श्रद्धा और इससे पहले जो दोनों सर्ग आए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देखिएगा, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को फकड़ता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सबसे विराग, सब पर ममता, अस्तित्व निरंतर धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर,
जो अचल हिमानी से रंजित देख मैंने वे शैल सृग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक उन्मुक्त अपेक्षा भरे तुंग। वसुधा का कर अभिमान भंग, यहाँ ध्यान रखिएगा इस वाले पद का। वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर। मनु तुम श्रद्धा को गए हो भूल, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला पद, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मनु तुम श्रद्धा को गए हो भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया था समझ तूल, तुमने तो समझा असत्य विश्व जीवन धागे में रहा झूल। जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी यह बाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकूल, मनु को जैसे चुभ गया शूल। यह कौन अरे वही काम, जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम, प्रत्यक्ष लगा होने अतीत। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से मनु जो है एक वाणी, आकाशवाणी सुन रहे हैं यहाँ पर, किसकी, जो काम के द्वारा यहाँ पर उसको एक श्राप दिया जाता है कि तुम श्रद्धा को कैसे भूल गए। उधर श्रद्धा जो है मनु की याद में विरह वेदना में तड़प रही है, उसको भूल करके फिर भी जीवन की तलाश में कहाँ किस तरीके से भटक रहा है, ये सारी की सारी बात यहाँ आ जाती है। तो प्रसाद जी को हम देख चुके हैं। प्रसाद जी की 2 ही रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, आंसू और कामायनी। आंसू पर जो विशेषता वो देख लिया, कामायनी पर जो विशेषता वो हमने देख लिया। अब हमें देखना है महाकवि निराला को। दरअसल महाकवि निराला की काफ़ी सारी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। काफ़ी सारी रचनाओं में जैसे जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव स्थाव बंधु। तो यहाँ कुल मिलाकर जो ये रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इन रचनाओं को भी जानते हैं और इनकी कुछ पंक्तियाँ भी देखते हैं। आइए चलिए, बोर नहीं होइएगा, बने रहिएगा साथ में मेरे। निराला जी के जीवन को थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। निराला जी के जीवन के समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है समय इनका माना है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी ने इनका समय 97 इनका समय माना है, तो किसी ने 99 इनका समय माना है ना। ऐसी ही मृत्यु और जन्म के बारे में इनके कुछ बातें कही जाती है, लेकिन ये तो सभी को पता है कि निराला जी का जो जन्म है वो जन्म बसंत पंचमी को मनाया जाता है। निराला जी का जीवन अनेक अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, किंतु इन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। इनका पिता जो थे इनके, वो असामयिक निधन उनका हो गया था। उनकी पत्नी युवावस्था में ही उनका निधन हो गया था। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने इनके बारे में कहा है कि नूतनता की इस धारा को प्रवाहित करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को है और उनको ही स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत कहा जाता है, परंतु इसको विकसित करने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को है, ऐसा कहा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने। और इनके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निर्मित साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये भी। आगे देखिए, रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिक ता का वह रंग रूप लेकर के चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन भी शुक्ल जी का है। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक देखने के लिए मिलती है। यह है आचार्य शुक्ल जी का कथन। अब हम इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो रचनाओं में इनकी अनामिका, परिमल, अणिमा, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते और बेला, अर्चना, आराधना, ये इनकी कुछ रचनाएं आ जाती हैं। जूही की कली हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, तो जूही की कली को थोड़ा देख कर अर्थ समझ लेते हैं। जूही की कली का समय जो है 1916 माना जाता है। जूही की कली निराला जी की प्रथम रचना मानी जाती है। इस कविता में सूक्ष्म रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विषय वस्तु का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में समावेश देखा जा सकता है। इसके जो मेन बिंदु अगर हम इसका देखते हैं तो रचना में मेन बिंदु हमें दिखाई देता है क्या, इसमें हम देखेंगे कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है। ठीक है, जूही की कली एक नायिका का रूप है जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मलयागिरी में पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न को में खोई रहती है। कब उसको
उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मलयगिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। तब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदी पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध-बुध नहीं है और वह अपने प्रेमी के स्वागत में उठती नहीं। तो उसके प्रेमी को लगता है कि वह जूही की कली को उसके आने से उसे कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली की कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है और दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। तो ये है हमारी जूही की कली की क्या कहना चाहिए, छोटी सी व्याख्या। और जूही की कली की और भी बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित, लेकिन वही है कि वीडियो में समय थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा विस्तार हम यहाँ नहीं दे पाते। भाषा इसकी सरल है, मानवीकरण अलंकार है, नायक नायिका वियोग का वर्णन यहाँ पर हुआ है। जूही की कली को अगर हम देखें तो इसकी पंक्ति, विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, द्रग बंद किए शिथिल पंत्राक में बासंती निशा थी, विरह विधर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो किस प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बलरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रा लस वंकिम विशाल नेन्द्र मूंदे रही, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने, निपट नायक यानी पवन, पवन यहाँ पर नायक है, निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, युवती यानी जूही की कली, चकित चितवन निज चारों ओर, फिर हेर प्यारे को सेज पास, नम्र हुई मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। तो ये हुआ हमारा जूही की कली की के कुछ पंक्तियाँ। अब आते हैं हम अगली रचना की तरफ, निराला जी की जागो फिर एक बार। यह जो रचना है निराला जी की परिमल कविता संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। इस कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसी संदर्भ में कवि भारतीयों को जागते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं, कविता में कवि जो है वो भारत के अतीत और गौरव गाथा को याद करते हुए देशवासियों को नए उत्साह और ओजस्विता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली था। हमारे यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगा करके अमरत्व को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे ही वीर योद्धाओं की गौरव गाथा का गुणगान करते थे। यहाँ के समुद्र के विशाल नदियाँ और उनके तटों पर रहने वाले लोगों अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी उन्हें एक बार गाया था। इसलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया है, तब तब यहाँ के वीरों ने चतुरंगी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया है। इसी तरह जब विदेशियों ने आक्रमण किया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह घोषणा की थी कि 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा। अर्थात जब तक 1.25 लाख शत्रुओं पर अपने एक एक वीर को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। कवि कहते हैं कि वीर लोग इस राग को सुनकर के और भी उत्साह से झूमने लगते हैं और इस राग से वीर योद्धाओं में 2 गुणा शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह और उनके योद्धा 12 महीने तक खून की होली खेलते थे। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की मतलब एक तरीके से वीरता का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है, प्रसंग हुआ है। तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि रचना के भीतर जो गुरु गोविंद सिंह का नाम या जिक्र यहाँ आया है। आज भी गुरु गोविंद सिंह जैसे शेर हैं, किंतु आज उन शेरों की मान में शियार घुस गया है, इन्हें मारने के लिए हे भारतीय वीरों, अब तुम जागो और सतर्कता के साथ उनसे सामना करो, उसका दमन करो। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी
किस मधुकर की गलियों सी बंद कर पांखें पी रही मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अस्तांचल चली रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है, देख यामिनी गंधा जगी। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर, भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मधुर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। तो ये जागो फिर एक बार रचना यहाँ पर दी गई है। अभी हमें देखना है अगली रचना को, जिसका नाम है सरोज स्मृति, जो कि इनकी विरह कहना चाहिए, विरह संबंधी ये रचना है। विरह संबंधी रचना है और काफ़ी कुछ इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर रचना के भीतर से ना पूछा जाए तो रचना के बारे में पूछा जा सकता है। जो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए उससे संबंधित यहाँ सारी जानकारी हम ले रहे हैं। देखिएगा, यहाँ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति का पहला प्रकाशन सन 1937 में अनामिका के दूसरे संस्करण में हुआ था। ठीक है, अनामिका के दूसरे संस्करण में सरोज स्मृति प्रकाशित हुई थी पहली बार। हालांकि इसका प्रकाशन 1938 या 39 में प्रकाशित द्वितीय अनामिका के पहले संस्करण में भी हुआ था। आगे देखिए, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जाती है, सरोज, उसके प्रति गहन प्रेम और दुख को व्यक्त करने वाली कविता है। इसमें सरोज के विवाह, उसकी सुंदरता, असामयिक मृत्यु के बाद कवि की वेदना को मार्मिक रूप से दर्शाया गया है। यह कविता सरोज की स्मृतियों को जीवंत रखती है और पिता पुत्री की अद्वितीय संबंध को उजागर करती है। आगे देखिए, सरोज स्मृति का प्रमुख विषय क्या है। इसका विषय है प्रेम, स्मृति और शोक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी सरोज के प्रति गहरे प्रेम और उसकी मृत्यु के बाद की वेदना को व्यक्त किया है। कविता में यादों की मिठास और हानि की कड़वाहट के बीच संतुलन दिखाई दिया गया है, जो जीवन की अस्थिरता और मानव भावनाओं की गहराई को उजागर करता है। इस कविता की अगर हम बात करें तो सरोज जो है इस कविता का केंद्र बिंदु है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि एक संवेदनशील और भावुक पिता हैं, जिनकी भावनाएं बेटी सरोज के प्रति गहरे प्रेम और उसकी हानि के कारण दुख में परिवर्तित हो जाती हैं। कविता में उनके विचारों और भावनाओं की गहराई झलकती है, जो सरोज की यादों को संजोते हैं और जीवन भर अस्थिरता पर विचार करते हैं। कविता सरोज के विवाह की जीवंत यादों से शुरू होती है, जिसमें उसकी सुंदरता और उस अवसर की खुशी का वर्णन है। तो कविता का प्रारंभ कब से होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कविता का जो विवाह है वो जो प्रारंभ है कविता का सरोज के विवाह की जीवन यादों के साथ होता है, और किस तरीके से उसकी जो यादें हैं वो आती हैं, और निराला अपनी बेटी सरोज के साथ गहरे भावात्मक बंधन को व्यक्त करते हैं, उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करते हैं। कविता में सरोज की असामयिक मृत्यु के बाद निराला की गहरी वेदना और दुख को देखने के लिए मिलता है, यानी वो दुख दर्शाया गया है। समृद्ध चित्रण और हृदय स्पर्शी भाषा के माध्यम से कविता सरोज की स्मृति और पिता पुत्री के प्रेम को अमर बनाती है। निराला जीवन की अस्थिरता पर विचार करते हुए प्रेम, हानि और स्मृति के विषयों पर प्रमुखता से उजागर करते हैं। 19 पर जो प्रथम चरण, देखो 18 की हो चुकी थी, 19वें पर वो अपना पैर रखने वाली थी। 13वें जेवर जीवन सिंधु तरण, तनले ली कर द्रकपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। गीते मेरी तजरूप नाम वर लिया, अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टदाध्याय। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पित्त पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति स्मरण तरण। एक इसकी ये पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। धन्य मैं पिता निरर्थकता, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लिख कर अनर्थ अधिक आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचिते पहना कर चीनांशुक, रख सका न तुझे अतः दधी मुख, छीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे द्रग विपन्न, अपनी आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित। इसी तरह से इसके और भी यहाँ पर हमने वो लिए हैं, मतलब पैराग्राफ लिए हैं यहाँ पर। और अगला पैराग्राफ आप ये देखिएगा। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुए विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल,
कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। अगला देखिएगा हमारा नेक्स्ट जो कविता आती है वो है राम की शक्ति पूजा। देखो कहाँ से प्रारंभ हुआ है। निराला जी की अलग अलग तरीके की रचनाएं यहाँ पर यूजीसी नेट में लगाई गई है। उधर जूही की कली से हमने प्रारंभ किया, जूही की कली आ गई, जागो फिर एक बार आ गया, फिर इधर सरोज स्मृति आ जाती है, इधर फिर राम की शक्ति पूजा आ जाती है। यानी हर तरीके के भावों को यहाँ पर उठाया गया है। तो राम की शक्ति पूजा में देखते हैं निराला जी की राम की शक्ति पूजा अंधकार से होकर के प्रकाश में आने की कविता है। यहाँ पर कवि निराला ने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को एक साथ दिखाया है। 1936 में कवि निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता लिखी। इस कविता में बाहर भीतर एक टकराहट है जिसमें फेनिल शोर में अलौकिकता और मानवीयता, पौराणिकता और आधुनिकता आदि के स्वर घुल मिल गए हैं। कवि निराला की यह कविता सर्वश्रेष्ठ हिंदी की कविताओं में से एक है। राम की शक्ति पूजा राम कथा इस देश की सबसे लोकप्रिय कथा है। यह कविता रवि हुआ अस्त से शुरू हुई है। कवि पहले ही संकेत दे देता है कि रावण के युद्ध का वर्णन करना इस कविता में उसका उद्देश्य नहीं है और न ही इस युद्ध के बहाने कोई लंका कांड रचना। दूसरी बात यह है कि राम सूर्यवंशी हैं। कवि शुरू में ही सूर्य का अस्त दिखाकर यह संकेत देता है कि राम जिस लड़ाई में कूद पड़े हैं वह लड़ाई वे किस वंश परंपरा की ताकत से नहीं जीतेंगे और न ही अपने पूर्वजों की अर्जित ताकत से। इस लड़ाई में उनकी मदद करेगी। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है। यह राम रावण का युद्ध उतना नहीं जितना यह रामत्व और रावणत्व के बीच का युद्ध है। हर युग में रावणत्व के खिलाफ राम संघर्ष करता है। रावणत्व बार बार पराजित होता है तथा हर नए युग में वह फिर सर उठाता है। कवि कहता है कि रावणत्व एवं रामत्व के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। यह युद्ध अपराजय और निरंतर है। इस युद्ध में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। यह चिंता निराला के युग की भी चिंता थी और आज तो यह चिंता कुछ अधिक ही प्रासंगिक है। आज जो लोग दिन रात पसीने में से भीगे हुए हैं उनको आज जीवन के मूलभूत सुविधा भी मयस्सर नहीं और जितना ही कपटी छली है वह उतना ही दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो ये उनकी चिंता जो है इस कविता में देखने के लिए मिलती है राम की शक्ति पूजा में। और इसका प्रारंभ देखो उसी तरह से हुआ है कि हुआ अस्त जो ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विद्रित क्षिप्र कर वेग अप्रखर शतशेल समरवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्रत कपि विषम हो। इसी तरह से आगे जो इसकी विशेष पंक्ति है अमानिशा उगलता है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। आगे देखिएगा अन्याय जिधर है उधर शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते हैं छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड दस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड स्थिर जामवन समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रह गया स्पंदित वातावरण विषम। और एक अगला ये वाला पैराग्राफ धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जान की हाय उद्धार प्रिय का हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर विजय बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन राम में जगी स्मृति हुई सजग पाभाव प्रमन। तो इसकी प्रारंभ पंक्तियाँ धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा राम की शक्ति पूजा का वही मैं जैसे बता रही हूँ पूरा टेक्स्ट नहीं ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद यहाँ मैं ले रही हूँ और इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं व्याख्यात भी कर रही हूँ। व्याख्या यानी उसका सार बताने का मतलब एक पूरा प्रयास मेरा यहाँ है कि आप लोगों तक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कम से कम पहुँच जाएँ ताकि परीक्षा में आप लोग अगर पूरा टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते हैं पूरी चीज़ें भी नहीं याद करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अगला देखिएगा यहाँ है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले यहाँ देखते हैं, फिर कुकुरमुत्ता कविता को देखते हैं। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग दिया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई थी। निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवाद है। कुकुरमुत्ता कविता की सही रचना तारीख की अगर बात की जाए तो इसकी सही रचना तारीख 3/4/1941 दी गई है। इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा। कविता का पूर्वार्ध अगले महीने हंस यानी कि मई 41 में पत्रिका में छापा गया था। कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण जो इनका छपा था वो युग मंदिर उन्नाव से छपा था। दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से। तीसरा संस्करण कुकुरमुत्ता का छपा था किताब महल इलाहाबाद से। फिर युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में, यानी युग मंदिर उन्नाव जो इनका पहला संस्करण था, उसकी भूमिका के नीचे निराला जी के हस्ताक्षर के साथ 4/6/42 प्रकाशन तिथि दिया हुआ था। इसके अलावा 3/6/41 भी इसकी संस्करण की कविता के नीचे दिया गया था। कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं थी। ये ध्यान रखनी है आपको। जो इसका पहला संस्करण निकला था कुकुरमुत्ता नाम से, उसमें 7 कविताएं शामिल थी, जिनमें पहली है गर्म पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजाहरो मतलब खजुराहो ये नहीं है, खजोहरा है, मास्को डायग्लॉस, स्फटिक शिला और खेल। तो ये हो गई इसमें 7 कविताएं, ठीक है। और एक हमारी कुकुरमुत्ता तो थी ही। तो ये कुकुरमुत्ता में जो है कुकुरमुत्ता के अलावा जो 7 कविताएं थी वो यहाँ पर हैं। इन सभी कविताओं में सिर्फ खजोहरा को छोड़ करके शेष सभी कविताओं के नीचे तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि सभी कविताएं 1939 से 1942 के बीच में लिखी गई होंगी। इस प्रकार कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह हमारे सामने आता है। यह 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड हम यहाँ देखते हैं जिसमें कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है। दूसरे खंड में जो गोली की माँ ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा, शोषित वर्ग का प्रतीक है और गुलाब सामंती पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि है। इस कविता का अर्थ हम छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगाने के लिए फारस से एक गुलाब मंगवाया। उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया गया। बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकर भी नियुक्त किए गए थे। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया। बाग में सुंदर क्यारियाँ बनाई गई थी। उस बाग में क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त बेला, और देखो उसके अतिरिक्त कौन कौन से फूल लगे थे, बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखेरू, गेंदा, गुलदावदी, निवाड़, गंधराज, गुलाबास आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के वृक्ष भी थे। जब फूलों फलों का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिल गया। अब जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा जो है वो मन पड़ गई। उसी के साथ स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठा करके खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उससे कहने लगा, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डालकर इतरा रहा है कैपिलिस्ट। तो यहाँ पर गुलाब जो है वो पूंजीपतियों का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है और यहाँ ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई रचना है। कुकुरमुत्ता यहाँ पर सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। यहाँ ये पूछा जा सकता है कि गुलाब किसका प्रतीक है। गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताने मारते हुए कहता है कि तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तुझे यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त हुई है। न जाने कितने नौकरों एवं मालिनों ने तेरी देखभाल की होगी। इतना होने के बावजूद भी तेरे में कांटे हैं। तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट मिलता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तो बड़े बड़े लोगों, राजाओं, अमीरों का प्यारा है, तो कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता। यहाँ कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो ये है मतलब इस कुकुरमुत्ता की कहानी, यानी कविता में कहानी अगर आप लोग आसानी से समझ जाएं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है।
आगे है ही ये एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब बड़ी बाड़ी में लगाए देशी पौधों में पौधे भी उगाए। बाकी सब इसी तरीके से जैसे हमने अर्थ समझा है यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली हमारी रचना है बांधो न इष्ठाओ बंधु, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। ठीक है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु कविता निराला जी की अर्चना कविता संग्रह में संकलित है। अर्चना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु कविता के कवि डलमऊ के पक्के घाट पर गुंबद के नीचे बैठ करके अपनी पत्नी को याद करते हुए यह कविता लिखते हैं। कवि नाविक को अपनी नाव इस तरह जगह पर बांधने के लिए मना करते हैं जिस घाट पर उनकी पत्नी नहाती है, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती हैं। भावार्थ क्या है? यह कविता कवि के अपने प्रेम कहानी प्रकट करते हैं और कहते हैं कविता में नायक के भावनाओं का चित्रण किया गया है। कवि नायिका के सौंदर्य को याद करते हुए नाविक से कहता है, बंधु तुम अपनी नाव को इस ठाव यानी इस जगह पर मत बांधो। अगर तुम अपनी नाव को इस जगह पर बांधोगे तो सारा गांव तुमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेगा, इसलिए तुम अपनी नाव को इस ठाव मत बांधो। यह वही घाट है जिस घाट पर मेरी प्रियतमा नहाया करती थी, मेरी आंखों से नहाते हुए निहारती रहती थी। हम दोनों यहीं मिला करते थे। वह हंसते हंसते बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन अपने ही में वह रहती थी। अब सभी को सुनती थी लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती थी। वह सभी का अत्याचार भी सहती थी और वह सबको मौका भी देती थी। हे बंधु, हे भाई, तुम इस ठाव अपनी नाव मत बांधो। तो ये कविता है जिसे आप लोगों ने सुना होगा, अलग अलग मतलब आवाज़ों में सुना होगा। बहुत सुंदर कविता है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कमते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी देती सबके दांव बंधु। तो ये हम आज बस अपनी जो रचनाओं का अंत कर रहे हैं, यानी इस वीडियो का जो लास्ट कर रही हूँ। तो मैं आज यहाँ पर प्रसाद जी और निराला जी जो है, दो रचनाकार हमने यहाँ छायावाद के किए हैं। प्रसाद और निराला जी, जितनी भी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं दोनों की, हमने उन रचनाओं पर यहाँ पर चर्चा की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। गाइस, आपके कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।